दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस जो केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है, इससे सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना फैसला दिया था और ये जो अध्यादेश है ये दिल्ली सरकार की जो ताकत है उसको कम कर रहा है। लेकिन आप इसको असंवैधानिक कैसे बता रहे हैं, क्योंकि संसद के पास कानून बनाने का अधिकार तो होता ही है और वो बनाती, इससे पहले भी अध्यादेश आए हैं। देखिए, संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, बट विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ने जो सीमाएं तय की हैं उसके आधार पर संसद कानून बना सकता है। संविधान के बाहर जाके संसद कानून नहीं बना सकता। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो अभी 11 मई को आया है, इसने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि संविधान दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है। यह संवैधानिक पीठ का निर्णय था। उन्होंने कहा कि संविधान ताकत देता है दिल्ली की चुनी हुई सरकार को। तो अगर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत लेनी है, अगर मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से इतना ही डर लगता है, तो फिर संविधान बदलिए, दिल्ली में विधानसभा को भंग करिए, दिल्ली में चुनाव बंद करवाइए। लेकिन जब तक दिल्ली में चुनाव होगा, जब तक संविधान में 239AA है, तब तक लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर बाकी सारी ताकत चुनी हुई सरकार के पास है। ये 5-0 से एक संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया है। तो इसलिए जो कानून आया है, ये ना सिर्फ संविधान की पीठ की जजमेंट का कंटेम्प्ट है, उसकी अवमानना है, उसके अलावा वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप चैलेंज कर रहा है। ठीक है, आप दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपकी समझ अभी क्या कह रही है? क्योंकि इसमें ये लिखा है कि ग्रुप ए ऑफिसर्स, यानी कि हम ये मान रहे हैं IAS ऑफिसर्स के लिए कहा जा रहा है, और डानिक्स, क्या इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं कि इसके अलावा की बाकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास रह गए हैं अभी? देखिए, ये इररिलेवेंट है। ये जो पूरा अध्यादेश है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। केंद्र सरकार के पास पावर नहीं है दिल्ली सरकार की पावर छीनने की। इन्होंने एक बार पहले भी पावर छीनने की कोशिश करी, 2015 में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, आज ऑर्डिनेंस के माध्यम से पावर छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत किसी नोटिफिकेशन से नहीं आती, किसी कानून से नहीं आती। दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत संविधान से आती है, और संवैधानिक ताकत को कोई भी कानून, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी नोटिफिकेशन टेक अवे नहीं कर सकता है। तो अब आप इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और केंद्र सरकार को ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन करेगा। तभी तो उन्होंने वेट करी 19 मई की, कि 19 मई को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होगी। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हुई शाम को 5 बजे, और उसके 4 घंटे के बाद ये एक अध्यादेश लेकर आ गए। ये क्या दिखाता है? उनको भी पता है कि ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगा, क्योंकि अध्यादेश गैर संवैधानिक है, और इस गैर संवैधानिक अध्यादेश के माध्यम से वो अरविंद केजरीवाल के कामों में देरी ला सकते हैं, इसलिए वो लेकर आए। लेकिन वो अगर कोर्ट बंद हो गई है तो फिर कम से कम अभी तो नहीं जा पाएंगे जब तक कोर्ट खुल नहीं जाएगी। मतलब 6 हफ्ते का समय लगेगा। हाँ। लेकिन देखिए, दिल्ली की सरकार को, अरविंद केजरीवाल की सरकार को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने ताकत दी है, लोकतंत्र ने ताकत दी है। इस ताकत को अध्यादेश के माध्यम से नहीं छीना जा सकता है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।